हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस रियल आंसर्स के अंदर कुछ टॉपिक रह गए थे जो कि मैंने पहले अपलोड किए काफ़ी सारे, तो आप जो भी अपलोड किए उसकी पूरी प्लेलिस्ट है आप यहाँ आई पे जाके देख सकते हैं। पर कुछ टॉपिक है जैसे काउंटेबिलिटी है, दैन काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे इम्प्रॉपर इंटीग्रल का कंसेप्ट क्या होता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का कंसेप्ट क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कंसेप्ट क्या है। तो जो भी हमारे पास टॉपिक हैं जिनके वीडियोस मैंने अपलोड नहीं किए वो मैं अब करने जा रहा हूँ। प्लस कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जैसे कि इनफाइनाइट सीरीज है तो उसको मैं वापस से अपलोड करूंगा क्योंकि वहां पे कुछ चीजें हैं जिसको मुझे और समझानी है, तो उसकी पूरी की पूरी सीरीज में वापस अपलोड करने वाला हूं। तो सुन, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे काउंटेबिलिटी, और काउंटेबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो क्या है। सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट सेट को समझना जरूरी है कि इक्विवेलेंट सेट हमारे पास यहाँ पे क्या होता है। अ सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू बी इफ देयर इज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन दिस टू सेट्स। अगर हमारे पास दो सेट के बीच में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है तो वो जो दोनों सेट होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। इसमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है 1-1 ऑन-टू मैपिंग, राइट। दोनों सेट के बीच में 1-1 ऑन-टू मैपिंग होनी चाहिए। अब आपको ये पता है कि सर 1-1 क्या होता है, ऑन-टू क्या होता है, यही हमें पता नहीं है। तो यार आई पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा कि 1-1 और ऑन-टू हमारे पास यहाँ पे क्या होता है विद द शॉर्ट ट्रिक, राइट। तो आप जाके देख सकता है। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास n कोई नेचुरल नंबर का सेट है और e जो है हमारे पास एक इवन नेचुरल नंबर का सेट है, राइट। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या ये दोनों सेट हमारे पास इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे एक मैपिंग लूं fx इज इक्वल टू 2x, है ना, हर x के लिए मैं यहां रखूंगा तो यहां पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलता है। जैसे 1 रखूंगा तो 2 आ जाएगा, 2 रखूंगा तो 4 आएगा, 3 रखूंगा तो 6 आएगा। तो हर एलिमेंट यहां पे क्या हो रहा है, इसके एलिमेंट से इसके एलिमेंट यहां पे निकलते जा रहे हैं। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस आ रहा है। इसलिए ये दोनों जो सेट होंगे ये हमारे पास यहां पे क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसमें इक्विवेलेंट सेट को हम यहां पे इस तरह से डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें यहां पे बात करेंगे फाइनाइट सेट। A set having 1-1 corresponding with the empty set and set Sn। अगर हमारे पास कोई भी सेट है या तो वो empty सेट के साथ 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस रखे या इस टाइप के किसी सेट के साथ 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस रखता है तो वो सेट हमारे पास यहां पे क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट कहलाता है। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि ABCD, राइट। अगर मैं इस ABCD सेट है, मैं यहां पे एक सेट लेता हूं जो कि 1, 2, 3 एंड 4, मैंने एक सेट लिया। आप देख रहे हो कि यार A 1 पे जा रहा है, B 2 पे जा रहा है, 3 C पे जा रहा है, 4 D पे जा रहा है। तो हम जानते हैं इन दोनों में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 1-1 और ऑन-टू दोनों हो जाएगा, मतलब 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है। तो जितने एलिमेंट इसके अंदर होंगे उतने ही एलिमेंट यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे 4 है, मतलब इसके अंदर भी हमारे पास 4 होंगे, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम करते हैं। तो फाइनाइट सेट का 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस किसी फाइनाइट इस टाइप के सेट के साथ हम देखते हैं एंड देन उसके नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में पता लगाते हैं। अगर वो हमारे पास फाइनाइट है तो इस टाइप का जो सेट होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट कहलाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सुन इनफाइनाइट सेट। अगर हमारे पास कोई भी एक सेट ऐसा है जिसको हम Sn, जो मैंने आपको बोला था 1, 2, 3 इस टाइप के सेट के साथ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं, मतलब किसी फाइनाइट सेट के साथ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं रख पाए, ऐसे सेट जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई सेट हमारे पास फाइनाइट नहीं है तो वो हमारे पास यहां पे क्या कहलाता है, इनफाइनाइट सेट कहलाता है। जैसे नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर है, क्यू है, आर है, इस टाइप के जितने भी सेट होते हैं ये सब हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं। अब इनफाइनाइट सेट भी कुछ ऐसे होते हैं जो काउंटेबल होते हैं और जो काउंटेबल नहीं होते हैं। तो यहां पे हमारे पास काउंटेबिलिटी का ऑप्शन आता है कि कैसे हम ये पता लगाएं कि यार ये सेट काउंटेबल है या नहीं, क्योंकि फाइनाइट सेट तो काउंटेबल है, उसको तो हम काउंट कर सकते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए किसी सेट के अंदर 10 एलिमेंट है तो पता है भैया 10 है। अगर हमारे पास इनफाइनाइट सेट है तो क्या वो काउंटेबल है कि नहीं है, ये हम कर सकते नहीं कर सकते। तो यहां पे हमारे पास एक तरीका होता है जिससे हम यहां पता लगा सकते हैं कि सेट हमारे पास काउंटेबल है या नहीं है। पर यहां पे जो वर्ड होगा वो होगा काउंटेबली इनफाइनाइट, राइट। अगर हमारे पास कोई भी सेट फाइनाइट है उसको हम बोलेंगे काउंटेबली फाइनाइट, राइट। अगर हमारे पास कोई भी सेट इनफाइनाइट है तो उसको बोलेंगे हम काउंटेबली इनफाइनाइट, पर वो हमारे पास यहां पे कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि उस सेट का नेचुरल नंबर के साथ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए। अगर कोई भी सेट नेचुरल नंबर के साथ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस रखता है तो वो हमारे पास काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होता है। और अगर कोई सेट नहीं रखता है नेचुरल नंबर के साथ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस तो वो हमारे पास अनकाउंटेबल सेट कहलाता है। और वही हम यहां पे सीखेंगे। काउंटेबली इनफाइनाइट, डिन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल, इस तरह से इनके नाम होते हैं। अगर इनमें से कोई भी नाम है, अल्टीमेटली बात यही पूछ रहा है काउंटेबली इनफाइनाइट के बारे में, राइट।
यहां पे ये सेट ए इज कॉल्ड काउंटेबली इनफाइनाइट इफ इट इज इक्विवेलेंट टू द नेचुरल नंबर। इक्विवेलेंट मतलब नेचुरल नंबर के साथ वो क्या कर रहा है, 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस रख रहा है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम बात करें सेट ऑफ इंटीजर, तो यार सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास यहां पे नेचुरल नंबर के साथ 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस रखता है कि नहीं रखता? आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर में तो 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट होते हैं, और सर सेट ऑफ इंटीजर में 1 2 3 के अलावा 0 भी होता है, -1 भी होता है, -2, तो सर ये नेचुरल नंबर के साथ कैसे 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस करेगा? तो अगर हम यहां पे कोई ऐसी मैपिंग डिफाइन कर लें जो कि हमारे पास नेचुरल नंबर के जैसे हम रखते जाएं वैसे हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर निकल जाए, राइट, तो वो हमारे पास क्या होगा, नेचुरल नंबर के साथ 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस। जैसे हमने यहां पे एक मैपिंग डिफाइन करी इस टाइप की, fn is equal to n/2 if n is even and n-1/2 if n is odd। मान लीजिए मैंने नेचुरल नंबर जो हमने लिया यहां पे n is equal to हमने लिया 1 2 3 4 5 6, इस तरह हम देख रहे हैं। सुन यहां पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे। हम क्या करते हैं, देखते हैं कि नेचुरल नंबर की वैल्यू अगर उठा के हम यहां रखें तो हमारे पास यहां पे सेट ऑफ इंटीजर का पूरा सेट आ जाना चाहिए। जैसे हम यहां पे सबसे 1 रखते हैं तो 1 एंड ऑड है, तो जैसे ही 1 रखेंगे बेटा ये हमारे पास क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। फिर हम 2 रखते हैं तो 2 हमारे पास इवन यहां रखेंगे, 2/2 क्या आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है, तो ये आ जाएगा। फिर हम 3 रखते हैं, जैसे ही 3 रखेंगे तो बेटा 3 - 1 दैट इज -2, और -2 मतलब 3 - 1 तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और आगे माइनस, तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा। तो आप देख रहे हो सुन यहाँ पे 1 रखने पर हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, सुन 0 आ रहा है, 2 रखने पर हमारे पास 1 आ रहा है, 3 रखने पर -1 आ रहा है, 4 रखने पर 2 आएगा, 5 रखने पर -2 आएगा, 6 रखने पर 3 आएगा, 7 रखने पर -3 आएगा। भाई साहब पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर निकल रहा है। सुन यहाँ पे हमारे पास z और n के बीच में 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस यहाँ पे इस तरह से स्थापित हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, z जो होगा एक काउंटेबल सेट हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। और इसकी जो कार्डिनलिटी होती है, कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ कितने एलिमेंट है उसके अंदर, तो खैर हम काउंटेबली इनफाइनाइट सेट के एलिमेंट को काउंट यहां पे नहीं कर सकते, इसको हम अलफ नोट से यहां पे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसका जो नोटेशन होता है वो हमारे पास यहां पे क्या होता है, अलफ नोट होता है, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। एंड जो अनकाउंटेबल सेट होता है उसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो हमारे पास यहां पे क्या होती है, कॉन्टिन्यूम नंबर होती है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है? अगर किसी भी सेट के अंदर 5 एलिमेंट है तो यार उसकी कार्डिनलिटी वहां पे क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, राइट, क्योंकि हम उसको वहां पे क्या कर रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं, राइट। पर अगर हमारे पास कोई भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है तो उसकी जो कार्डिनलिटी होती है उसको हम अलफ नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिनोट करता है कि सेट हमारे पास यहां पे क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट है, राइट। और कॉन्टिन्यूम नंबर ये डिनोट करता है कि सेट हमारे पास अनकाउंटेबल है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे सुन काउंटेबल सेट, जो मैंने अभी आपके सामने बताया था। अ सेट इज कॉल्ड काउंटेबल इफ इट इज आइदर फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट। अगर हमारे पास सिर्फ काउंटेबल वर्ड आ रहा है तो काउंटेबल वर्ड में सेट फाइनाइट भी हो सकता है और काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकता है, राइट। काउंटेबली इनफाइनाइट एक अलग वर्ड है, काउंटेबल जिसमें दोनों आ जाते हैं, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है, क्लियर। एग्जांपल है जैसे 0 1 2 दे रखा है हमारे पास, तो सुन ये क्या होगा, एक काउंटेबल सेट होगा। अगर z है, n है, इवन रेशनल नंबर जो होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, काउंटेबल सेट होता है, पर इसको हम काउंटेबली इनफाइनाइट सेट भी यहां पे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, सुन बात करेंगे कार्डिनलिटी के बारे में। तो कार्डिनलिटी ऑफ काउंटेबली इनफाइनाइट सेट की जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, अलफ नोट होती है, जो कि मैंने अभी इसके पहले बताया था आपको। एन इनफाइनाइट सेट इज काउंटेबल इफ इट इज एलिमेंट कैन बी लेबल्ड बाय द नेचुरल नंबर। अभी मैंने बताया था कि सेट ऑफ इंटीजर को हम नेचुरल नंबर के साथ क्या कर रहे थे, लेबल कर रहे थे। लेबल मतलब उसको हम दिखा सकते हैं कि भाई हाँ ये इस एलिमेंट से निकल रहा है, ये इस एलिमेंट से, एक मैपिंग को डिफाइन करके। तो यार वो हमारे पास क्या हो जाता है, काउंटेबल सेट हो जाता है। इसको मतलब 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस ही दूसरा वर्ड है लेबल, राइट, बात बराबर है। अब फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अगर मान लीजिए एन हमारे पास काउंटेबल सेट, क्योंकि खुद के साथ नेचुरल नंबर के साथ लेबल कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर भी काउंटेबल ही होता है ना। अगर कोई भी सेट या तो नेचुरल नंबर है या नेचुरल नंबर के साथ 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस करता है तो वो काउंटेबल सेट होता है, राइट। अगर n हमारे पास काउंटेबल है तो मैं आपको बोलूं कि n क्रॉस n ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सुन एक काउंटेबल सेट होगा। फाइनाइट प्रोडक्ट होना जरूरी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि n क्रॉस, आगे हम पढ़ेंगे इसको, कभी कभी मैं आपको एक MSQ टाइप की जो सीरीज बना रहा हूं वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको ऐसे इनफाइनाइट टाइम प्रोडक्ट हो रहा है, राइट, तो यार ये हमारे पास अनकाउंटेबल हो जाएगा, राइट। फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल बट इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज नॉट काउंटेबल, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। इसमें यहाँ पे हमारे पास जैसे कि मान लीजिए नेचुरल नंबर दे रखा है, सेट ऑफ इंटीजर दे रखा है, रेशनल नंबर दे रखा है, हम जानते हैं ये तीनों ही हमारे पास काउंटेबल सेट है, तो इनका जो यूनियन होगा वो भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। पर सुन यहाँ पे इनफाइनाइट यूनियन भी हमारे पास काउंटेबल होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे काउंटेबल सेट और इनफाइनाइट यूनियन ले लूं, राइट, n इज इक्वल टू 1 to इनफिनिटी यूनियन, तो यार वो भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, इस पे बस बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब बात करेंगे सुन अनकाउंटेबल सेट, या जो सेट हमारे पास काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं होता है वो सेट हमारे पास, या कोई सेट हमारे पास काउंटेबल नहीं होता है
वो सेट हमारे पास यहां पे क्या कहलाता है, अनकाउंटेबल सेट कहलाता है। मतलब ये वो सेट है जिसका नेचुरल नंबर के साथ 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस हम नहीं निकाल सकते। ऐसे सेट हमारे पास यहां पे क्या होते हैं स्टूडेंट, अनकाउंटेबल सेट कहलाते हैं। इसमें हम बात कर सकते हैं रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, पावर सेट है ना, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। और या फिर हमारे पास बात करें इर्रेशनल नंबर का सेट जो है, इस टाइप के जो सेट है, या हम बात करें ओपन इंटरवल ले लीजिए ए बी, है ना, तो इस टाइप के जो सेट होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुन, अनकाउंटेबल सेट होता है। मतलब इस टाइप के जो सेट्स होते हैं उनका नेचुरल नंबर के साथ कोई भी 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस आप नहीं निकाल सकते। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो सुन, कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रूव दैट द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर इज काउंटेबल। आपको ये प्रूव करना है यहाँ पे कि जो सेट क्यू है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा सुन, काउंटेबल होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा प्रूफ को डिवाइड करते हैं। सबसे हम लेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर, फिर नेगेटिव रेशनल नंबर, फिर जीरो, राइट। अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर भी काउंटेबल है, नेगेटिव रेशनल नंबर भी काउंटेबल है, जीरो तो ही क्योंकि फाइनाइट है, तीनों का यूनियन लेंगे तो हम जानते हैं कि काउंटेबल सेट, तीनों काउंटेबल सेट है तो उनका यूनियन भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे सुन, पॉजिटिव रेशनल नंबर लेंगे यहाँ पे, तो हम जानते हैं पी बाई क्यू टाइप का होता है ना, जहां पर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, वैसे भी हम जीरो ले नहीं रहे। तो हम जानते हैं कि कैसे एलिमेंट आते हैं हमारे पास। मैं आपके सामने बोलूं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर मान लीजिए ले लिया 3/5, तो भैया एलिमेंट क्या आएंगे 3 और 5, है ना, जहां पर 3 और 5 दोनों कहां से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, राइट। पी बाई क्यू जो कि इस टाइप का होगा, पी भी एन से आ रहा है और क्यू भी एन से आ रहा है। अगर इनपुट नेचुरल नंबर से हो रहा है तो यार क्या होगा, सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, राइट। हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, या फिर मैं आपको एक तरीके से और समझाता हूं कि अगर हम किसी इस तरह से हम इसको सीक्वेंस में देखें कि हम पॉजिटिव रेशनल नंबर लेके 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 ऐसा चलता रहेगा। फिर नेक्स्ट आएगा 1/2, 2/2, एक बार सबके नीचे 2 2, एक बार सबके नीचे 3 3, एक बार सबके नीचे 4 4, ऐसे लिया। फिर हमने यहां पे लिया, जैसे ये लिया एक, है ना, इसको हमने 1 नंबर दे दिया। फिर यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 2, फिर ये 3 ऐसे, फिर ये हमारे पास आएगा 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर ये 9, फिर यहाँ भी हमारे पास आएगा। तो इस टाइप के हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको मैप कर सकते हैं, लेबल्ड कर सकते हैं, है ना। हम बोल सकते हैं ये नेचुरल नंबर में 1 नंबर को डिनोट कर रहा है, ये 2 को डिनोट कर रहा है, 3 को, तो हम इसको नेचुरल नंबर के साथ क्या कर पा रहे हैं, लेबल्ड कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर के साथ 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस रखेगा, और ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। अब हम बात करें सुन नेगेटिव रेशनल नंबर के बारे में, तो हम माइनस पी ले लें, जहां पर पी और क्यू दोनों एन से आ रहा है, तो हम जानते हैं इसको भी हम इस तरह से लेबल कर सकते हैं। तो यार ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा सुन, नेचुरल नंबर के साथ 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस रखेगा, मतलब ये भी काउंटेबल हो जाएगा। तो हमारे पास क्यू प्लस भी काउंटेबल है, क्यू माइनस भी काउंटेबल है, और जीरो भी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, काउंटेबल ही होता है। इन तीनों का यूनियन है तो यार यही तो हमारे पास रेशनल नंबर होता है। सुन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, काउंटेबल होगा। तो यार इस तरह से बहुत इजीली हम यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। सो सुन, बात करेंगे यहाँ पे कि आपको ये प्रूव करना है कि द प्रोडक्ट ऑफ n क्रॉस n इज काउंटेबल। तो इससे पहले मैंने आपको अभी एक स्टेटमेंट बताया था वहां पे कि फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। तो यार ये हमारे पास n काउंटेबल है और इसी को हम इससे कर रहे हैं प्रोडक्ट यहाँ पे, तो यार हम जानते हैं काउंटेबल होगा। पर इसको कैसे हम यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, तो हम जानते हैं कि ऑब्वियसली हमारे पास यहां भी नेचुरल नंबर का एलिमेंट आएगा, यहां भी नेचुरल नंबर का एलिमेंट आएगा। तो हमारे पास एलिमेंट कैसे आएंगे यार, a, b टाइप के होंगे, सच दैट ए भी एन से आ रहा है और बी भी एन से आ रहा है। ये तो अभी हमने पॉजिटिव रेशनल नंबर वाला किया था, याद है ना, पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्लियर है, वही तो हो रहा है हमारे पास अभी इससे पहले वाले प्रूफ में। तो वही हम यहाँ पे करेंगे 1, 1, 1, 2, 1, 3, है ना। तो हम जानते हैं इसको हम 1 नंबर पे लेबल करेंगे नेचुरल नंबर को, इसको 2, इसको 3, फिर ये 4, 5, 6, 7, 8, इस टाइप से हम यहाँ पे करते जाएंगे लेबल। तो हम इसको नेचुरल नंबर के साथ लेबल कर सकते हैं, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक काउंटेबल सेट हो जाएगा। जैसे हमारे पास n क्रॉस n आ जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर हमारे पास यहाँ पे 3 ट्रिपलेट्स आ जाएंगे, राइट, तो इसको हम इस तरह से वापस लेबल कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम इसको बहुत इजीली यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो हमारे पास ओपन इंटरवल होता है या क्लोज इंटरवल होता है, ये हमेशा क्या होता है सुन, अनकाउंटेबल सेट होता है। और इसको प्रूव कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे आपसे पूछा कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इन द ओपन इंटरवल इज अनकाउंटेबल सेट। तो मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि कैसे हम इसको यहाँ पे प्रूव करेंगे। सो सुन, हमें ये प्रूव करना है कि 0 1 हमारे पास यहाँ पे क्या अनकाउंटेबल सेट होगा। तो हम ये लेके चलेंगे कि मान लीजिए ओपन इंटरवल 0 1 यहाँ पे क्या है, काउंटेबल सेट है। अगर काउंटेबल सेट है तो 0 1 के जो एलिमेंट होंगे वो किसी न किसी नेचुरल नंबर के जो एलिमेंट है उसके साथ 1 to 1
कॉरस्पॉन्डेंस रखेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास इस टाइप की जो एलिमेंट है x1 x2 इस टाइप के जो हमारे पास एलिमेंट है, ये 0 1 के जो बीच के एलिमेंट है वो इसके साथ यहां पे क्या करेंगे, हम लेबल करेंगे, राइट। सो 0 और 1 ओपन इंटरवल होगा, इसके बीच के जो एलिमेंट होंगे वो किस टाइप के होंगे, जैसे मैं आपके सामने बोलूं कि एलिमेंट होंगे 0.000000001 इस टाइप के आएंगे, बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट आएंगे, है ना। ऐसे ही कभी कभी ऐसा भी आएगा 0.9235 है ना भाई 0 to 1 के बीच में घने सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। तो हमने मान लीजिए कि इस टाइप के एलिमेंट को हमने यहाँ पे ऐसे लिखा कि x1 इज इक्वल टू पॉइंट a11 a12 a13, जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया कि 0.1 2 3 4 5 6 7 ये है, तो ये हमारे पास a11 है, ये a12 है, a13 है, a14 है ना, और आगे पॉइंट लगा रखा। तो पहले वाले को हमने a11 लिया, दूसरे वाले को a12, इस तरह से हमने यहाँ पे क्या करा, इसको लेबल करने की कोशिश करी, राइट। कि ये पहला वाला इस टाइप का एलिमेंट x1 है, फिर x2 हमारे पास ये है, फिर x3 हमारे पास ये है, x4 हमारे पास ये है, राइट। इस टाइप के हमने यहाँ पे क्या करा, सुन इसके एलिमेंट को लेबल करने की कोशिश करी कि हाँ भैया हम इसको इस तरह से लिखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इस तरह से इस टाइप का है कि लाइक पॉइंट A B C D E F इस टाइप का हमारे पास एक एलिमेंट है, जहां पर जो A है वो A11 के बराबर नहीं है, राइट। जो B है वो हमारे पास A22 के बराबर नहीं है, जो C है वो हमारे पास A33 के बराबर नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर ये इसके बराबर भी नहीं आ रहा है, इसके बराबर, क्योंकि अगर बाई चांस वो B अगर A22 के बराबर नहीं, इसका मतलब ना तो वो x2 हो सकता है, न वो x1 हो सकता है। अगर A33 के बराबर भी नहीं आ रहा, इसका मतलब न तो वो x3 हो सकता है, न ही वो x4 हो सकता है। तो भाई अगर हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट हो जो ना ही इसी टाइप का हो, न 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 ही इसी टाइप का हो, तो इसका मतलब क्या होगा, उसको हम यहाँ पे काउंट नहीं कर पा रहे, हम लेबल नहीं कर पा रहे। हमने क्या बोला था कि जो भी हमारे पास 0 to 1 के बीच में एलिमेंट होंगे उसको हम इस टाइप के सीक्वेंस के साथ क्या करेंगे, लेबल करेंगे। पर हमने एक ऐसा एलिमेंट लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर भी रहते हैं और इरेशनल नंबर भी हमारे पास यहां पे आएंगे। तो बहुत सारे ऐसे नंबर भी होंगे जिसको हम इस सीक्वेंस के साथ लेबल नहीं कर पाएंगे। तो हमारी जो अजम्पशन थी कि ये 0 1 जो है ये हमारे पास काउंटेबल सेट है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। इसलिए यहां पे हमारे पास 0 1 जो होगा वो काउंटेबल नहीं होके एक अनकाउंटेबल सेट होगा। तो इस तरह से हम इसको बहुत इजीली यहां पे प्रूव कर सकते हैं। सो सुन, थैंक यू सो मच। और काउंटेबिलिटी पे काफी सारी थ्योरम्स है, काफी सारे क्वेश्चंस है, वो हम बहुत जल्दी लेके आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो सुन, बने रहिए आप मेरे साथ। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आप CSIR नेट, गेट, IIT JEM या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको अपनी शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छी करनी है, तो आप सुन, यहाँ पे मेरी प्लेलिस्ट है, यहां जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन जहां पे एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं उसके इंटरलिंक कंसेप्ट को जानना चाहते हैं, तो यार ये वाला चैनल पे बहुत अच्छी प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हैं, यहां जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। कैसा लगा आपको काउंटेबिलिटी का वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।